गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकारी टेंडर एवं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विद मटेरियल बिल्डिंग जिसमें होम एवं कमर्शियल बिल्डिंग शामिल है। रोड, स्कूल, कॉलेज, होटल, ब्रिज, डैम कंस्ट्रक्शन मटेरियल मार्केट दाम से 20% कम रेट पर। तो फिर चले आइए गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, बड़ा बम चौक, खंडवा 8435216707। गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। 21 जनवरी से संपूर्ण मध्य प्रदेश में, संपूर्ण जिले में, चाहे खंडवा हो, इंदौर हो, बालाघाट हो, सिवनी हो, बुरहानपुर हो, हर जिले में यहाँ पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। विद्युत विभाग के जो ऑफिस है, बैरियर के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर आउटसोर्स के कर्मचारी, लाइनमैन, विद्युत विभाग के कर्मचारी, साथ ही जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, तमाम इंजीनियर वहां पर धरने पर बैठे हैं। पिछले 3 दिन से काम बंद पड़ा हुआ है। शहर में हमें बिजली की पूर्ति दिखती है क्योंकि शहरी क्षेत्र है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इनके काम नहीं करने से कहीं न कहीं बिजली आपूर्ति पाई गई। इसी के अलावा साथियों, 23 तारीख की मध्यरात्रि से 12 बजे के बाद से जो नियमित स्टाफ है विद्युत विभाग का, जो नियमित कर्मचारी है, उसने भी हड़ताल पर जाने का यहाँ पे आदेश दे दिया है। जो नियमित कर्मचारी है, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, डिविजनल इंजीनियर हो, सारे लोग भी हड़ताल पर जा चुके हैं। विद्युत विभाग के बोर्ड ने ऐसे तमाम संविदा पे लगे हुए कर्मचारी, जो लोग संविदा पे लगे हुए थे, उनको एक नोटिस जारी किया। नोटिस ये जारी किया कि अगले 3 दिन के अंदर या अगले 24 घंटे के भीतर आपने ये हड़ताल बंद नहीं करी, आपने इस हड़ताल को बंद नहीं किया, तो आपका और सरकार का जो अनुबंध है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब अनुबंध किस बात का है? जो आप संविदा पे लगे हैं, वो अनुबंध आपका समाप्त किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्या इस देश में प्रजातंत्र मांगने का, लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? इस तरह की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई जिससे किसी के परिवार के व्यक्ति के रोजगार पे, परिवार पे और उसके जीवन यापन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, मैं उसकी कड़ी निंदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करता हूँ। अधीक्षण का लेटर कल की तारीख में इशू किया है विद्युत विभाग के बोर्ड ने। इसमें जो नृत्य है वो बता रहे हैं श्री दीपक रघुवंशी, कनिष्ठ अभियंता, और इसमें बताया जा रहा है अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल में शामिल होने के संबंध में मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ का ज्ञापन है। उसके नीचे जो इन्होंने मैटर लिखा है, उपरोक्त विषय अंतर्गत ज्ञापन के माध्यम से लेख किया गया है कि आप दिनांक रात्रि 12 बजे से अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर है। इसी के मद्देनजर जो है आपके द्वारा हड़ताल में शामिल होना कंपनी द्वारा निर्धारित संविदा लेख 2018 की कंडिका 7 की उपकंडिका 731 में दर्शित दुराचरण की श्रेणी में आता है, जो कि सेवा की शर्तों के विपरीत है। साथ ही यह सरकार ने यह भी कहा है कि आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप तत्काल अपने कर्तव्य पर उपस्थित होवे, अन्यथा आपके अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। साथ ही इस प्रपत्र के माध्यम से जो भाषा का उपयोग किया गया है वो टोटली धमकी भरा एक पत्र है, जो कनिष्ठ अभियंताओं को, लाइनमैन को और आउटसोर्स के कर्मचारियों को दिया गया है। चूंकि कनिष्ठ अभियंता है या आउटसोर्स कर्मचारी, किसी की तनख्वाह 10,000 है, किसी की 30,000 है, उसका जीवन इसी से चलता है। लेकिन सरकार के सामने अगर कोई अपनी मांग रखता है तो उन मांगों का जवाब सरकार इस तरह से दे, ये मैं अपने जीवन काल में पहली बार देख रहा हूँ। 15 साल का राजनीतिक जीवन हो चुका है मेरा भी, लेकिन 15 साल में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई आम आदमी या सरकारी व्यक्ति अपनी मांग लेकर के सड़कों पर उतरा हो और सरकार इस तरीके की लेटर जारी कर रही हो कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बच्चा भी किसी के घर पैदा होता है तो पूरे 9 महीने लेता है साहब। नहीं, लेकिन आपके नहीं कांग्रेस का पूरी हो रही। पाठक जी, आप बच्चे का उदाहरण दिया। कांग्रेस का जब बच्चा हुआ था ना, तो जैसे ही सीएम साहब ने शपथ ली, वैसे तत्काल 2-4 फाइलों पर सिग्नेचर कर दिया, तो बच्चा इतना जल्दी हो जाता है क्या? ये प्रदेश 42,000 करोड़ के कर्जे में कमलनाथ जी के हाथ में आया था। 42,000 करोड़ रुपए का कर्जा। उस समय भी अगर किसी का जिगरा था, किसी का मनोबल था कि वो 2 लाख तक का कर्जा माफी करेगा, तो कमलनाथ जी का था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे जैसे, मेरे जैसे और भाजपा के कई कार्यकर्ता और नेताओं के 1.5 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ हुए। आप मुद्दे से हट गए। मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से किसानों के लिए फटाफट फाइलों पर सिग्नेचर हो गए, संविदा कर्मियों के लिए क्या 1.5 साल का वक्त कम पड़ गया है? देखिए, अभी
कम पड़ा ज्यादा पड़ा, मैंने आपसे फिर कहा हम सिलसिलेवार बिंदुवार एक एक मांगों को पूरा कर रहे थे जो हमने वचन पत्र में लिखा था। मैं आपको फिर बता दूं, ये हड़ताल जब से चालू हुई है, कमलनाथ जी ने लिखित में एक वचन फिर दिया है कि सरकार बनते साथ अतिथि शिक्षक विद्वानों को और अतिथि जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं इन सबको नियमित किया जाएगा। इतना ही नहीं, कमलनाथ जी ने यह भी कह दिया है कि सरकार बनने के बाद 2 लाख का जो कर्जा माफ कर रहे थे हम, उसको अब हम 3 लाख रुपए करेंगे। तो कमलनाथ जी पहले भी वचन के पक्के थे और अभी भी सरकार बनने से पहले वो लिखित में सारी चीजें सोशल मीडिया पे और मीडिया के थ्रू आप लोगों के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी नियति में करने की इच्छा है, इसलिए वो चीज आपको दिख रही है। लेकिन जो सरकार पिछले 15 साल से बैठी हुई है और अभी 4 साल जिसको हो चुका है, वो क्या कर रही है, ये आपके और हमारे सामने आया। उस मुद्दे को लेकर हमने प्रदेश कांग्रेस को, प्रदेश युवा कांग्रेस को अवगत करा दिया। मतलब प्रदेश अध्यक्ष के दिमाग में मुद्दा नहीं है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष आज भी प्रदेश कांग्रेस के साथ में मीटिंग में बैठे हुए हैं। आने वाले 108 बिंदुओं का वचन पत्र तैयार करने की कमेटी बनी हुई है। उस 10 सदस्यीय कमेटी में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सम्मिलित है और हम हर पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, नहीं अध्यक्ष, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ पाठक जी, अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष वो नहीं आते हैं आपके साथ में भी, उनको नहीं बुलाया आपने? शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मुंबई में मोहन डाकसे जी नवनियुक्त अब जिनका चयन हुआ है, और जो हमारे जिले के अध्यक्ष है मनोज भरतकर जी, वो कहाँ पर? वो पंधारा क्षेत्र में है। और रही बात आमंत्रित करने की, तो ये बेसिकली यूथ कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो यूथ कांग्रेस के लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष शिलाद पवार है, हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष है दिव्यांश ओझा, और हमारे साथी दिव्यांश ओझा जी कहाँ है? दिव्यांश ओझा जी बैठे हुए हैं, तो वहाँ बुला लो ना उनको। मैंने बुलाया, आमंत्रित किया उनको। तो इसके साथ ही हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रियेश चोपड़े जी को भी आमंत्रित किया गया। वो भी दिल्ली में क्या? जी नहीं, इनकी शादी है 26 तारीख की, तो वो तैयारी में। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RNK कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री।